नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इन्वेंडो, जो कि डेफेमेशन या जो मानहानि का जो एक टॉपिक है उसमें यूज़ किया जाता है। डेफेमेशन या मानहानि आप जानते हैं लॉस टू रेपुटेशन होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति की अपने समाज में या इर्द गिर्द की सोसाइटी जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसका एक सम्मान होता है। और जब कोई किसी तरह की झूठी स्टेटमेंट या वक्तव्य देकर किसी के मान सम्मान को चोट पहुंचाता है या उसको हानि पहुंचाता है तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर डिफेमेशन हुआ है या मान की हानि हुई है या मान हानि हुई है। अब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट या जो कथन कहा जाता है किसी के इस तरह से डिसरिगार्ड में या जिसका आप जो मान है उसकी हानि करते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट है या जो कथन है वो सीधे सीधे हो सकता है, यानी बिल्कुल क्लियरली उसको आप कह सकते हैं, जो कि झूठा होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगी, झूठी होगी, तभी वो मान की हानि होगी। वो सीधे सीधा भी हो सकता है जिससे कि आप उसको अपनी जो इंटेंशन है वो बता देते हैं। पर कुछ सिचुएशन या केसेस ऐसे होंगे जहां पर आप डायरेक्टली उस आदमी को इस तरह के वर्डों का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि जनरल आदमी को ये लगे कि भाई ये उसके मान की हानि कर रहा है। पर जो बात होगी, जो मान हानि होगी, उसमें जो एलिमेंट होगा इसका वो छुपा हुआ होगा, वो हिडन होगा, है ना। तो उस इनडायरेक्ट या हिडन या लेटेंट मीनिंग को हम कहते हैं इन्वेंडो। यानी सिंपल तरीके से कहें कि भाई जब आप किसी के मान की हानि कर रहे हो और ये सीधे स्पष्ट शब्दों में हो तो वो तो एक सिंपल केस हो गया। पर जब आप किसी की मान हानि कर रहे हो और वो जो मान सम्मान की हानि करने वाले आपकी स्टेटमेंट है या शब्द है वो एक हिडन मीनिंग हो, छुपा हुआ हो, जिसको कि जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं, उसे कहा जाता है इन्वेंडो। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल या उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे कि ए कहता है कि बी जो है एक स्मगलर या तस्कर है और उसने जितना भी पैसा कमाया है अपनी ज़िंदगी में वो इस इलीगल एक्टिविटी या इस गैर कानूनी जो गतिविधि है उसके ज़रिए कमाया है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट झूठी है और यहाँ पर जो वर्ड है वो सीधे सीधे यूज़ किए गए हैं, डायरेक्ट, कुछ छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई वो स्मगलर है और जितना पैसा है वो सारा इसी के ज़रिए कमाया है उसने। दूसरी जो एग्जाम्पल है उसमें ए कहता है बी के लिए कि भाई बी जो है वो बहुत ईमानदार है और वो इतना ईमानदार है कि उसने एक 80 लाख की गाड़ी जो है अपनी नौकरी लगने के 1 साल के अंदर अंदर ख़रीद ली है। ठीक है जी। जबकि नौकरी में उसकी सैलरी जो है वो कम हो सकती है, 30, 40, 50 हज़ार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ए है वो बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि बी जो है वो बेईमान है या ये नौकरी कर रहा है वो बेईमानी की कर रहा है, या इसने गाड़ी जो खरीदी है नौकरी लगने के 1 साल के अंदर अंदर वो बेईमानी के पैसे से खरीदी है। पर यहाँ पर एक हिंट या एक इशारा जरूर है कि नौकरी लगने के 1 साल के अंदर अंदर ही वो 80 लाख की गाड़ी खरीद चुका है। तो इसे कहा जाता है इन्वेंडो। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये जो हिडन मीनिंग है, जो कि छुपा हुआ है, इनडायरेक्ट कह लीजिए, इसको हम बिना स्पेशल फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस के प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर तो इसमें कुछ दिखता नहीं है ऐसा जिसमें कि उसने कहा हो कि वो बेईमान है, ऐसा तो कुछ उसने कहा नहीं है। तो फिर आपको उसके लिए जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस है वो बताने पड़ेंगे कि भाई ये किस तरह से एक डेफेमेशन की जो दायरा है उसके अंदर आता है। और जब आपके पास अपने क्लेम या इस तरह का जो इनेंडो है उसको साबित करने के लिए एडिशनल एविडेंसेस या इस तरह के फैक्ट सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे जिससे कि आप ये कह सकें कि भाई देखिए ये एक हिडन मीनिंग है जो कि डेफेमेशन है और कोर्ट उस बात को मानेंगे, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर वो एक असफल इनेंडो हो जाएगा। इन्वेंडो जो है उसका उद्देश्य जो है वो यही है कि जो डेफेमेटरी मीनिंग है उसको डिफाइन किया जाए, जो कि प्लेंटिफ का सोचना है कि भाई ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये दिख रहा है, बल्कि ये उस तरह से है जिस तरह से कि मैं समझता हूँ। और यही बात जो है वो जो है उसको समझानी है किसको, कोर्ट को या न्यायालय को। और प्रथम दृष्टया जब प्राइमा फैसी कोई चीज़ देखने में, जो कोई स्टेटमेंट वर्ड देखने में इनोसेंट है, अगर वो प्रूव हो जाता है इस तरह से तो फिर क्या होता है, उसका डेफेमेटरी करेक्टर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मान हानि कर रहा है। और अगर हम बात करें हिडन मीनिंग की या इनडायरेक्ट मीनिंग की या जो छुपा हुआ मीनिंग है उसकी, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो बहुत सिंपल था, वो उससे भी ज़्यादा टफ हो सकता है। ऐसा
कि जो देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है पर उसका कुछ मीनिंग ऐसा हो सकता है जो कि मानहानि करता हो। जिसमें कि एक शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं, दो से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, या फिर जो मीनिंग है वो उतना वेल नोन नहीं हो सकता है। कोई स्लैंग हो सकता है, या कोई लोकल लेवल पर यूज़ किए जाने वाला जो शब्द हो सकता है, जो सेंटेंस हो सकता है, या फिर कोई टेक्निकल वर्ड भी हो सकता है। यानी कि इस तरह का शब्द जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में या समाज के बीच में यूज़ नहीं किया जाता हो, या बहुत कॉमन ना हो, कोर्ट या न्यायालय जो है वो भी उससे ज़्यादा एक्वेंटेड या उससे ज़्यादा परिचित ना हो, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। धन्यवाद।